Hello bachcho, let's read the following question. The work done by battery to charge an uncharged parallel plate condenser of plate separation D and plate area of cross section capital A such that uniform electric fields between the plates is E is. Question में बोला है कि जो वर्क डन होगा कैसे, एक अनचार्ज हमारे पास पैरेलल प्लेट कंडेंसर था, उसको चार्ज करना है बाय अ बैटरी, तो वर्क डन कितना होगा वो हमें बताना है। उसका प्लेट सेपरेशन डी दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, कैपिटल ई के इक्वल। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी, सेकेंड ऑप्शन ई नॉट epsilon naught into e square upon a into d, third option epsilon naught e square a into d, and last option is 1/2 epsilon naught e square into a into d. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, वर्क डन फाइंड आउट करने को बोला है। सपोज वर्क डन को हम W से डिनोट कर रहे हैं, तो W को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल के रिलेशन से। अब यहाँ पे Q जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, Q हियर डिनोट्स चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V हियर डिनोट्स पोटेंशियल। V क्या है, पोटेंशियल को डिनोट करता है, तो हम चार्ज एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करके इस रिलेशन में फिल कर देंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब कैपेसिटेंस जो होता है C पहले, तो उसका रिलेशन होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहाँ पे C जो है वो डिनोट करता है कैपेसिटेंस को, एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिनोट कर रहा है परमिटिविटी को, एप्सिलॉन नॉट हियर डिनोट्स परमिटिविटी, A here denotes area, A area को डिनोट करता है, एंड D here denotes separation between the plates, D क्या डिनोट करता है, separation between the plates। अब यहाँ से ये कैपेसिटेंस का हमने रिलेशन लिखा है। सेकंड, अगर हम चार्ज का रिलेशन लिखें Q, तो वो हमारे पास होता है C इंटू V के इक्वल, एंड अगर हम V जो है वो पोटेंशियल है हमारे पास, V पोटेंशियल है, पोटेंशियल का रिलेशन होता है E इंटू D। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एंड D जो है वो हमें प्लेट सेपरेशन दिया है, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। थर्ड रिलेशन वी हैव फॉर पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू E इंटू D। अब पोटेंशियल का जो रिलेशन है एंड चार्ज का जो रिलेशन है, इन दोनों को यूज करके हम वर्क डन को लिख सकते हैं। तो वर्क डन W जो है वो किसके इक्वल लिखा था हमने, Q इंटू V के इक्वल, तो यहाँ से वर्क डन W जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q की जगह पे C इंटू V, साथ में V की जगह पे क्या आ जाएगा, E इंटू D आ जाएगा। अगेन W को आ गया हमारे पास C इंटू V की जगह पे अगेन E इंटू D फिल कर दिया, साथ में क्या आ गया, E इंटू D आ गया। तो अब यहाँ से W जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, C का रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में क्या आ गया D, साथ में आ गया E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर, तो ऊपर एक D का स्क्वायर से नीचे वाला D जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन आ गया एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर इंटू D के इक्वल। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।